हेलो दोस्तों, नमस्कार। परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारतीय इतिहास और भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए उसको सॉल्व कराएंगे। इसमें 4 जोड़ा दिया गया है, जिसमें से 3 जोड़े सही हैं और 1 जोड़ा जो है गलत है। तो उसी जो गलत असुमेलित जोड़ा है उसको चुन करके उस पर टिक लगाना और उसके बारे में हम लोगों को सॉल्व करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो एक तरफ दिया गया है प्रमुख स्थल, दूसरी तरफ दिया गया है नदी तट। तो हड़प्पा जो नदी है, हड़प्पा जो स्थल है वह रावी नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार से जो मोहनजोदड़ो है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है और कालीबंगन जो है वह घाघरा नदी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, लोथल। लोथल जो है सतलज नदी के किनारे नहीं स्थित है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ऋग्वैदिक देवता और उसका संबंध। तो पहला दिया गया है इंद्र। इंद्र का संबंध किससे है? प्रगति एवं उत्थान देवता से। इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि अग्नि। अग्नि का संबंध किससे? देवता व मनुष्य के बीच मध्यस्थता के लिए है। फिर जो आगे दिया गया है सोम। सोम को वनस्पति देवता कहा जाता है, यह सही है। इसके बाद जो विष्णु जी हैं, विष्णु जी को संरक्षक एवं पालनकर्ता कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा या पहला हो जाएगा कि इंद्र जो है प्रगति एवं उत्थान देवता से संबंधित नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला तीसरा क्वेश्चन है कि बौद्ध सभाएं अर्थात बौद्ध सभाएं और आयोजित स्थल। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुई है वह कहाँ पर हुई है? तो वह राजगिरी में हुई है। इसके समय में, किसके समय में हुई है? तो अजातशत्रु के समय में जो है प्रथम बौद्ध संगति हुई है। फिर हम लोग चलते हैं द्वितीय बौद्ध संगत पर। तो जो द्वितीय बौद्ध संगत हुई है वह जो है वैशाली में हुई है। ठीक है, तो जो द्वितीय बौद्ध संगत हुई है वह वैशाली में हुई है, काला शोक के समय में हुई है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी बौद्ध संगति है वह कहाँ पर हुई है? तो जो तीसरी बौद्ध संगत हुई है वह पाटलिपुत्र के अशोक राम में हुई है। और इसके जो किसके संरक्षण में हुई है? तो जो है वह अशोक के संरक्षण में हुई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा कि तृतीय बौद्ध संगत जो है तक्षशिला में ना होकर के पाटलिपुत्र में हुई है। और जो चतुर्थ बौद्ध संगति है वह कुंडलवन में हुई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो गया। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि युद्ध का नाम दिया गया है, इसके बाद जो है उसके सामने आक्रमण वर्ष दिया गया है। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वह 1191 ईस्वी में हुआ था, यह तो सही है। ठीक है, यह सही दिया गया है। इसके बाद जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था वह भी 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यह भी ठीक है। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है, तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है वह 1556 ईस्वी में नहीं हुआ था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह 1526 ईस्वी में बाबर और लोदी वंश के बीच में हुआ था। तो इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने मुगल वंश की नींव जो है भारत में डाली थी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में हुआ था। फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है स्थापत्य नगर और इसके संस्थापक। जो तुगलकाबाद नगर है उसके संस्थापक कौन है? तो उसके संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक हैं, यह तो सही है। इसके बाद जो जौनपुर नगर है, जौनपुर नगर के स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर नगर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया था। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? जौनपुर नगर का अहमद शाह इसमें नहीं होगा, तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। और जहाँ पन्ना नगर की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला इसमें 4 जोड़े दिया गया है कि भवन एक तरफ दिया गया, एक तरफ निर्माता दिया गया है। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दूसरा दिया गया है कि इल्तुतमिश मकबरा
का निर्माण किसने कराया था? तो रज़िया ने करवाया था, रज़िया बेगम ने। तीसरा ऑप्शन दिया गया अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। फिर जो चौथा ऑप्शन दिया गया है कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो यही जो है इसमें जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। और जो कीर्ति स्तंभ है इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था भगेरवाल जैन व्यापारी जीजाजी कथोड़ ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। और यह जो है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ स्थित है। इसका निर्माण करवाया गया था। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भवन, एक तरफ भवन दिया गया, दूसरी तरफ स्थल दिया गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया 2.5 दिन का झोपड़ा, तो यह कहाँ पे स्थित है? तो यह अजमेर में स्थित है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सीरी का किला, तो सीरी का किला कहाँ स्थित है? मेवाड़ में। इसके बाद कीर्ति स्तंभ दिया गया, कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़ में स्थित है। फिर मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि सीरी का किला जो है मेवाड़ में न स्थित होकर के नई दिल्ली में स्थित है। और यह सबसे पुराना जो है इसको किला कहा जाता है, भारत का सबसे पुराना किला के रूप में यह एक जाना जाता है। सीरी का किला जो है नई दिल्ली में स्थित है। फिर अब हम लोग चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया मुग़ल बादशाह और शासनकाल, इन किसका शासनकाल किस किस समय तक था, इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया बाबर। ठीक है, तो जो बाबर आया था वह 1526 ईस्वी में आया, मुग़ल वंश की स्थापना किया और 1530 ईस्वी तक जो है उसने राज किया था। तो यह जो है सही सुमेलित है। इसके बाद जहांगीर जो है 1605 से 1627 ईस्वी तक था। इसके बाद जो अकबर है वह 1550 से 1601। इसके बाद जो शाहजहाँ 1627 से 1658 ईस्वी। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। अकबर जो है 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक शासन किया था भारत पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि यूरोपीय शक्ति और भारत में इसका क्या कहते हैं, प्रवेश वर्ष कब है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? तो 17 मई 1498 ईस्वी में। इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। तीसरा ऑप्शन दिया गया है डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? तो 1602 ईस्वी में आई थी। इसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? तो यह 1731 इसमें दिए गए हैं, लेकिन 1731 ईस्वी में नहीं आई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में 1 सितंबर 1664 ईस्वी में भारत में आई थी। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक तरफ संस्थाएं दिए गए, एक तरफ दूसरी तरफ संस्थापक दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है आर्य समाज, मतलब पहला आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो एक तरफ दिया गया है स्वामी दयानंद। फिर दूसरे क्वेश्चन है इसमें ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। तीसरा इसमें क्वेश्चन दिया गया रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस दिया गया। इसके बाद चौथा ऑप्शन दिया गया है विश्व भारती। विश्व भारती के सामने क्या दिया गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। फिर हम लोग चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक तरफ आंदोलन दिया गया है, एक तरफ वर्ष दिया गया है। पहला ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वह 1920 ईस्वी में हुआ था, यह तो सही है। फिर दूसरा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वह 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो वह 1930 में हुआ था। फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक तरफ नारा दिया गया, एक तरफ संबंधित व्यक्ति दिया गया है। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। और सही तो तीन इसमें दिए गए हैं सही और एक गलत है। पहले इसमें दिया गया आराम हराम है, तो आराम हराम है किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। यह तो
इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है जय जगत नारा किसने दिया था? तो जो जय जगत नारा दिया था उसको विनोबा भावे ने दिया था। विनोबा भावे ने जय जगत नारा दिया था। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है। इसके बाद जो इसमें तीसरा ऑप्शन दिया गया जय जवान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, यह नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। इसके बाद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा इकबाल ने दिया था। फिर हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक तरफ पुस्तकें दी गई हैं, एक तरफ जो है लेखक दिए गए हैं। तो इंडिपेंडेंट जो बुक है, इंडिपेंडेंट बुक के राइटर कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी इंडिपेंडेंट बुक के राइटर नहीं थे। ये इसके राइटर जो है विनायक दामोदर सावरकर जी ने इसको लिखा था। अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय ने लिखा था। इंडिया विंस फ्रीडम जो है अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट ने लिखा था। तो इसमें जो 13 में राइट आंसर हो जाएगा 13वें क्वेश्चन में, वह इंडिपेंडेंट पहला वाला हो जाएगा। ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। प्रमुख राजवंश एक तरफ दिया गया है, एक तरफ संस्थापक दिया गया है। तो मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना जो है बाबर ने किया था। बाबर की जो जीवनी है, बाबर की जीवनी को किसने लिखा था? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। इसके बाद खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। इसके बाद जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। यही असुमेलित है, यह गलत दिया गया इसमें कि लोदी वंश की स्थापना सिकंदर लोदी ने नहीं किया था। लोदी वंश की स्थापना जो है बहलोल लोदी ने किया था। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक तरफ प्रमुख राजवंश दिया गया है, दूसरी तरफ राजधानी दी गई है। तो पहला इसमें ऑप्शन दिया गया गुलाम वंश। गुलाम वंश की राजधानी क्या थी? तो गुलाम वंश की राजधानी जो है दिल्ली थी। इसके बाद जो चोल वंश है, चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। इसके बाद जो चौहान वंश है, तो चौहान वंश की राजधानी क्या थी? चौहान वंश की जो राजधानी प्रारंभिक राजधानी थी वह अछहत्रपुर थी। इसके बाद जो बाद में इसकी राजधानी बनी वह अजमेर बनी। तो इसकी राजधानी क्या थी? अजमेर थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। और जो मौर्य वंश की राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रमुख एक तरफ दिया गया प्रमुख युद्ध, एक तरफ दिया है किसके किसके बीच में युद्ध हुआ था। तो जो चौसा का युद्ध हुआ था वह किसके बीच में हुआ था? तो जो चौसा का युद्ध हुआ था वह शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था, यह तो सही है। इसके बाद जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था वह अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन दिया गया हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा असुमेलित कौन सा है? तो वह डी हो जाएगा। प्लासी का युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था? तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था वह बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में हुआ था। कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें बंगाल के नवाब को हरा दिया गया था। सिराजुद्दौला हार गए थे इस युद्ध में। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक तरफ दिया गया चट्टान, एक तरफ दिया गया कायांतरित चट्टान। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के सामने बेसाल्ट दिया गया। फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया सेल, सेल के सामने स्लेट दिया गया है। तीसरा ऑप्शन दिया गया चूना, चूना के सामने संगमरमर दिया गया। चौथा ऑप्शन दिया गया बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर के सामने दिया गया क्वार्टाजाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा कि ग्रेनाइट के सामने बेसाल्ट, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है असुमेलित है। ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक तरफ नदी दी गई है, एक तरफ बसे हुए शहर दिए गए हैं। जो टाइग्रिस नदी है, टाइग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है? तो वह बगदाद है। इसके बाद स्प्री नदी के सामने बसा हुआ शहर बर्लिन है। नील नदी के सामने मास्को शहर नहीं बसा हुआ है। नील नदी के किनारे जो है मिस्र शहर बसा हुआ है और हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि यही सुमेलित नहीं है। नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो नील नदी के किनारे मिस्र का शहर बसा हुआ है। फिर चलते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पर। एक तरफ देश दिया गया है, एक तरफ राजधानी दी गई है। तो पहला ऑप्शन दिया गया म्यांमार, म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी थिम्पू। इसके बाद ईरान दिया गया, ईरान की राजधानी तेहरान। इसके बाद जापान दिया गया, जापान की राजधानी टोक्यो है। लेबनान, लेबनान की राजधानी बेरूत है। तो इसमें जो म्यांमार दिया गया है, म्यांमार को बर्मा भी कहा जाता है। तो किस मुग़ल शासक का
समाधि स्थल म्यांमार में स्थित है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। म्यांमार की राजधानी जो है वह नाय प्योडा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नाय प्योडा इसकी राजधानी हो जाएगी। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, एक तरफ देश दिया गया, एक तरफ मुद्रा दी गई है। तो आप लोग जो है इसमें सही जो सुमेलित कीजिए, जो गलत है वही इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जो जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे में क्या चलता है? जिम्बाब्वे में डॉलर चलता है। इसके बाद सूडान में क्या चलता है? सूडान की मुद्रा को पाउंड कहा जाता है। इसके बाद जो फ्रांस है, फ्रांस में फ्रैंक चलता है। और कनाडा में जो है पीसो नहीं चलता है, कनाडा में जो है कनाडियाई डॉलर चलता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक तरफ झील दिया गया, एक तरफ संबंधित राज्य दिया गया है। डल झील कहाँ पर स्थित है? तो डल झील जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका यह सही होगा। इसके बाद सांबर झील कहाँ है? सांबर झील राजस्थान में स्थित है। इसके बाद जो बुलर झील है, बुलर झील हिमाचल प्रदेश में नहीं स्थित है। तो बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यही असुमेलित था कि बुलर झील जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं स्थित है। और चिल्का झील जो है वह उड़ीसा में स्थित है। फिर हम लोग चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया, रेल मंडल और मुख्यालय। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है इलाहाबाद में स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे के जो मुख्यालय है वह पटना में नहीं स्थित है, या हाजीपुर में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही बी वाला हो जाएगा। और जो पश्चिम मध्य रेलवे है वह जबलपुर में। इसके बाद उत्तरी पश्चिमी रेलवे कहाँ पर स्थित है? तो वह इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक तरफ दिया गया है, एक तरफ स्थित शहर दिया गया है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है केरल में त्रिवेंद्रम में स्थित है। फिर हम लोग चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक तरफ प्रमुख बंदरगाह है, एक तरफ स्थित राज्य हैं। तो इसमें से आप लोगों को फिर से बता दे रहे हैं कि 3 इसमें से सही है, एक गलत है। जो गलत है वही जो है हम लोगों को चयनित करना है, वही जो है बताना है। तो पारादीप जो बंदरगाह है वह कहाँ स्थित है? तो इसमें दिया गया कर्नाटक। तो जो पारादीप बंदरगाह है वह कर्नाटक में नहीं स्थित है, या जो है उड़ीसा के जगतपुर ज़िले में स्थित है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके बाद कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। मार्मोगोवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। तो यहीं पे जो है लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग जो है आपसे 2 या 3 क्वेश्चन अभी पूछते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसका जो है कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए हम लोग फिर आपसे हम पूछते हैं कि आईने अकबरी के लेखक कौन है और रामचरितमानस के लेखक कौन है। इसके बाद रेड क्लिफ रेखा किस किस देश के बीच सीमा लगती है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।